नाइन्थ क्लास ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर में सुल्तान ट्यूटर की तरफ से सारे स्टूडेंट्स को वेलकम। कल हम लोगों ने जो टॉपिक्स अपने स्टार्ट किए थे वो फ़्लो चार्ट से रिलेटेड टॉपिक थे। फ़्लो चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था किसी भी चीज़ की अगर तस्वीरी इजहार किया जाएगा या उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो वो क्या कहलाती है, फ़्लो चार्ट कहलाती है। उसके बाद हम लोगों ने फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा कि फ़्लो चार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि उस फ़्लो चार्ट के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या मौजूद हैं और किस तरीके से हम लोगों ने उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। और उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, इनपुट्स और प्रोसेसिंग। इनपुट के बारे में मैं कल आपको बता दिया था। हमारे नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं तो डिसीजन मेकिंग का नेक्स्ट पॉइंट है। डिसीजन का मतलब होता है फैसला करना और मेकिंग का मतलब उसको बनाना। तो डिसीजन मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक फ़्लो चार्ट का। अब फ़्लो चार्ट के ज़रिए हम लोग डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं, यानी कि फ़ैसला भी कर सकते हैं। फ़ैसला बनाने से क्या मुराद है, आप किसी भी चीज़ को देखो, उसको गौर करो और उसके बाद उसका पे फ़ैसला दो कि वो चीज़ हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 5 > 3। अब आप लोगों ने एक फ़ैसला करना है कि 5 3 से बड़ा होता है या फिर नहीं होता। अगर होता है तो आपने इसका जवाब ट्रू में दे देना है और अगर नहीं होता तो आपने इसका जवाब फॉल्स में दे देना है। इसको हम लोग कहते हैं फ़ैसला करना। तो फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग फ़ैसला भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग किस तरीके से करते हैं आगे जाके उसके सिंबल्स के अंदर हम लोग रीड करेंगे। लास्ट पॉइंट आता है इसका आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है जो रिज़ल्ट आपके पास आया है आपकी प्रोसेसिंग करने के बाद उस रिज़ल्ट को वापस कर देना, उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर देना या दिखा देना, वो क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। तो बुक्स के ऊपर अगर आप लोग आएंगे तो बुक्स पे जो आप लोगों ने उसका निशान लगाना है वो यहाँ से लगाना है। आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग टू डिटरमाइन विदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये बात को जाहिर करना, ये बात को पता लगाना कि क्या चीज़ सही है या गलत है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन होगी आपके पास। उसके बाद आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट्स। ये आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है, ये आपके पास रिजल्ट होती है, जो रिजल्ट आपको किसकी सूरत में मिलता है, आपकी आउटपुट की सूरत में मिलता है। जब आप लोगों ने डाटा को एंटर किया, यूज़र ने डाटा एंटर किया, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई और जो वापस आपको रिजल्ट मिला वो क्या कहलाती है, आउटपुट कहलाती है। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा था कि 2 × 10, ये आपके पास एक काम था, उस काम को आपने किया। क्या किया कि आपने मल्टीप्लाई करके देखा, उसका आंसर 20 आ गया था। अब ये जो आपके पास 10 और ये 2 था या फिर ये मल्टीप्लाई का साइन था, ये सारे आपके पास इनपुट्स थी और जब आपके पास रिजल्ट आया 20, ये आपके पास क्या बन गई, आउटपुट बन गई। यहाँ तक आप लोगों के जो फ्लो चार्ट की काम थे, फ्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स आते हैं हमारे पास। उससे पहले हम लोग ज़रा सिंबल को समझते हैं। सिंबल होता क्या है, सिंबल का जो वर्ड का मायनी होता है सिंबल का, उसको हम लोग कहते हैं अलामत। अलामत का मतलब होता है किसी भी चीज़ को किस तरीके से जाहिर किया जाता है, उसकी वो क्या कहलाती है, अलामत कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊंगा जिसकी 3 साइड्स होंगी वो हमेशा एक ट्रायंगल कहलाएगी, जिसकी 4 साइड्स होंगी वो हमेशा एक रेक्टेंगल या स्क्वायर कहलाएगी, जिसकी कोई साइड नहीं होगी वो हमेशा एक सर्कल कहलाएगी। हमारे पास अलामात हैं, हमारे पास ये निशानात हैं, हमारे पास जहन के अंदर एक बात स्टोर है कि जब जब इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो उसका ये नाम होगा। अगर मैं इन लोगों के फॉर्मूले लिखता हूँ इन तीनों शेप्स के, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाता है या लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हो जाता है। इसका अगर रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैं लिखूं तो वो मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आता है और सर्कल का फॉर्मूला πr²। मतलब ये हर एक सिंबल का, हर एक अलामत का, हर एक चीज़ का जो निशान है वो क्या है, मेरे पास डिफरेंट है और उसका वर्किंग भी डिफरेंट है। तो जब भी फ्लो चार्ट के अंदर हम लोग तस्वीरी इजहार करते हैं तो वो तस्वीरी इजहार किस सूरत में करते हैं, हम लोग एक अलामत बना के, एक सिंबल बना के करते हैं। अब वो सिंबल किस तरीके से होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अलामात क्यों बनाई जाती हैं, ताकि कौन सी अलामत, कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है ये आपको पता चल जाए। जिस तरीके से मैं आपके सामने किसी भी चीज़ की तस्वीर ले आता हूँ आप फ़ौरन पहचान जाते हैं। अब
एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस टाइम आपके सामने एक पेंसिल है और एक आपके सामने मार्कर है। पेंसिल की आपके जहन में अलग अलामत है और मार्कर की अलग अलामत है। जैसे कि मैंने ये तीन आपके सामने डायग्राम्स बनाई हैं, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स को स्टार्ट करते हैं। उन सिंबल्स को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग उन सिंबल्स को शो करते हैं। इसके अलावा उन सिंबल्स को बनाने का तरीका क्या है और उन सिंबल्स का काम क्या क्या कुछ होता है। तो आज इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर आप लोग बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो बुक के अंदर एक टेबल उसने बनाया हुआ है। उस टेबल के ऊपर आपके पास सारे सिंबल्स हैं। मैं बुक से भी रीड करके भी आपको दिखा देता हूँ। और वैसे अगर मैं देखूँ तो आपको ये सारे सिंबल्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले जो सिंबल आता है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम जो होती है उसके अंदर ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं यानी कि इक्वल होती हैं। वो इसका नाम जो सिंबल का होता है वो होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम का काम क्या होता है? जब भी आपने अपने फ्लो चार्ट के अंदर या तो इनपुट लेनी है या आउटपुट देनी है तो अब आप लोग ये वाला सिंबल, ये वाली अलामत को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो आपके पास एक दूसरा सिंबल आता है, वो आता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का जो सिंबल है इससे आप लोग वाकिफ़ हैं। इसका नाम जो होता है वो रेक्टेंगल सिंबल है। और जब भी हम लोगों ने अपने फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग करनी है तो उस प्रोसेसिंग को करने के लिए हम लोगों ने सिंबल जो यूज़ करना है वो कौन सा सिंबल आता है? रेक्टेंगल का सिंबल आता है। नेक्स्ट जो सिंबल आता है मेरे पास वो सिंबल होता है आपके पास सर्कल एलिप्स का। एलिप्स का जो सिंबल है वो हम लोग फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए या फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए, नाम जो इसका हम लोगों ने पढ़ना है वो होता है एलिप्स। और एलिप्स जब भी फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया जाएगा या फ्लो चार्ट को एंड किया जाएगा तो हम लोग कौन सा सिंबल इस्तेमाल करेंगे? एलिप्स का सिंबल यूज़ करेंगे। लास्ट अब हम लोग आगे चलते हैं कि इन सिंबल्स को, इन अलामात को आपस में जोड़ा कैसे जाता है। तो वो जोड़ने का जो तरीका होता है वो होती हैं फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस आपको ये बताती हैं कि कौन सा सिंबल किस तरीके से आ रहा है और कहाँ से कहाँ पे आप लोगों ने जाना है। ये तीन सिंबल हर फ्लो चार्ट के अंदर यूज़ होने वाले हैं, इनपुट, आउटपुट और इसके बाद प्रोसेसिंग का और लास्ट में स्टार्ट और एंड का। आगे अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोगों के पास एक और सिंबल आता है जो हम लोगों ने अभी पिछले पॉइंट्स के अंदर पढ़ा है, जिसको हम लोग डिसीजन कहते हैं। तो डिसीजन का जो सिंबल होता है वो अकॉर्डिंग टू बुक अगर देखा जाए तो एक इस तरीके का सिंबल उसने बनाया हुआ है जिसको हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में डायमंड सिंबल कहते हैं। और ये आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए, फ़ैसला साजी के लिए इस्तेमाल होता है कि आप लोगों ने जो फ़ैसला करना है वो किस तरीके से फ़ैसला करना है। जब दो चीज़ों के दरमियान में आप लोगों ने देखना है तो वो किस तरीके से देखना है। ठीक है, बुक्स की तरफ अगर आप लोग आएंगे तो इस टेबल के अंदर आपके सामने डेफिनेशन आपको सारी मिल जाती हैं। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ स्टेप्स ऑफ फ्लो चार्ट, यानी कि इस फ्लो चार्ट के स्टेप्स को आपस में जोड़ने के लिए या उनको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इंडिकेट स्टार्ट एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। ये टर्मिनल सिंबल है, इसका नाम एलिप्स भी होता है। उसके बाद ये प्रोसेस का सिंबल रेक्टेंगल, इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशंस टू चेंज वैल्यूज। उसके बाद डिसीजन सिंबल और उसके बाद इनपुट और आउटपुट सिंबल। लास्ट में एक कनेक्टर है। वो कनेक्टर का काम क्या होता है जब हम लोग इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसके कनेक्टर को देखेंगे। अब आपके सामने मैं एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ जो फ़्लो चार्ट आपको ये बताएगा कि दो नंबर्स को जब आपने ऐड करना है तो आप लोगों ने किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो मैं एक एलिप्स का सिंबल बना रहा हूँ। जो सिंबल किस चीज़ का होगा? मेरे पास स्टार्ट का सिंबल होगा, क्योंकि जब स्टार्ट में लगाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट में एलिप्स लगाया जाएगा तो वो एंड बन जाएगा। उसके बाद मैंने एक इनपुट का सिंबल लगाना है। इनपुट का सिंबल जो मैंने लगाना है वो मेरे पास पैरेललोग्राम होता है। यहाँ पे मैंने जो इनपुट किया है, इनपुट मैंने किया n1, n2, दो नंबर को मैंने यहाँ पे इनपुट किया, जिन दो नंबर को मैं आपस में सम करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंबल लगाया, वो एक प्रोसेसिंग का सिंबल है जिसके अंदर मैं इन दोनों को सम करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम इक्वल्स टू n1
प्लस N2। अब होगा क्या, जो भी N1 और N2 में स्टोर होगा वो दोनों को जमा कर दिया जाएगा और आंसर स्टोर कर दिया जाएगा उसका सम के अंदर। अब लास्ट में मैंने इस रिजल्ट को डिस्प्ले करना है या आउटपुट देनी है, तो अगेन हम लोग जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो पैरेललोग्राम का करेंगे। यहाँ पे अब आप लोग 3 वर्ड लिख सकते हो, एक प्रिंट का वर्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग आउटपुट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप लोग डिस्प्ले का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ये तीनों वर्ड आप लोग इस आउटपुट के सिंबल में यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिखा आउटपुट, और क्योंकि रिजल्ट जो मेरा स्टोर है वो सम के अंदर स्टोर है, इस वजह से यहाँ पे मैंने आउटपुट के अंदर सम लिख दिया और लास्ट में एक एलिप्स बना के मैंने यहाँ पे इसको एंड कर दिया, ताकि आपके सामने पता लग जाए कि ये फ्लो चार्ट आपका एंड हो गया। ये आपका एक फ्लो चार्ट है जिसके ज़रिए आप लोगों ने 2 मार्क्स को, 2 नंबर्स को आपस में ऐड किया है। घर में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जो 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। इन सिंबल्स की डेफिनेशन और इनके जो आपके पास डायग्राम्स हैं और इनके नाम वो आप लोगों ने याद रखने हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स पढ़नी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।